Audio Jungle. DG World Facts। हमारी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत दुनिया है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये दुनिया दिखती है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर समय कोई ना कोई रहस्यमय घटना घटती ही रहती है। इन सभी रहस्यमय घटनाओं में से मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। So let's explore the mysterious incident। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलेशिया से MH370 नाम की फ्लाइट अपनी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 227 पैसेंजर्स से भरी हुई इस फ्लाइट में ज्यादातर लोग मलेशिया और चाइना से थे। इन सभी लोगों की मंजिल बीजिंग थी। इस सफर में तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का समय लगने वाला था। आखिरकार रात के 12:41 पर MH370 ने अपनी उड़ान भरनी शुरू की। ये विमान नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। उड़ान के ठीक 40 मिनट बाद उन्होंने मलेशियन एयर स्पेस सीमा को पार करते हुए कुआलालंपुर एयर कंट्रोल को अलविदा कहा। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. जैसे ही इनके बीच में बातचीत हुई, उसके कुछ मिनटों बाद ही एयर कंट्रोल ने MH370 से अपने सारे संपर्क खो दिए और फ्लाइट गायब हो गई। जब इसकी खबर पूरी दुनिया में फैली तब सब हैरान हो गए थे। अनुभवी प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स को भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में इस फ्लाइट का नामो निशान नहीं मिला। इस घटना के अगले दिन ही दक्षिणी चीन सागर पर हवाई जहाज को ढूंढने के लिए मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रिसर्चर्स का ये मानना था कि अगर हवाई जहाज समुद्र में गिरा होगा तो उसका कोई ना कोई पार्ट तो समुद्र में जरूर दिखेगा, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब आप ही सोचो कि अगर हवाई जहाज समुद्र पे गिरा होगा तो उसका कोई भी पार्ट्स क्यों नहीं मिला। एक्सपर्ट पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि इस केस को कैसे सुलझाए जिसका कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटा है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और शुरू से इस केस की जांच करनी शुरुआत की। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें एक ऐसी चीज मालूम पड़ी जिससे ये केस सॉल्व हो सकता था। उन्होंने ये नोटिस किया कि उस फ्लाइट पर 500 पाउंड लिथियम आयन बैटरीज का पैकेज यात्रियों के साथ सफर कर रहा था। ये बैटरी इतनी संख्या में किसी घातक विस्फोट से कम नहीं थी। अगर इनमें से किसी भी एक बैटरी में हवा के दबाव के कारण आग लग जाए तो ये पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। तो फिर क्या MH370 के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? इसके पहले एक्सपर्ट किसी डिसीजन पे आते, उनके सामने एक नया सबूत आया जिससे ये केस और कॉम्प्लिकेटेड बन गया। घटना के 3 दिन बाद मिलिट्री रेडार डेटा से उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये फ्लाइट अपनी मंजिल बीजिंग की तरफ ना बढ़कर अपनी दिशा दूसरी ओर बदल दी थी। इससे ये बात तो साफ मालूम पड़ता है कि इस फ्लाइट की दिशा जानबूझकर बदल दी गई थी। मिलिट्री रेडार डेटा से ये मालूम पड़ा कि ये फ्लाइट थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच से अंडमान सी के ऊपर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में मलेशिया से 370 किलोमीटर की दूरी पर आखिरी बार दिखाई दिया था। इस रेडार की जानकारी से एक्सपर्ट्स की टेंशन और बढ़ गई थी। 6 दिन लगातार ढूंढने पर भी
MH370 के कोई भी पार्ट्स उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ये केस अब सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस प्लेन ने अपनी दिशा क्यों बदली थी। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब प्लेन हाईजैक हो जाए और उसके पायलट को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा जाए। हवा में सफर कर रहे किसी भी प्लेन की पोजीशन रेडार से ट्रैक की जाती है। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन और स्पीड के बारे में पता चलता है। लेकिन MH370 एक बार रेडार से गायब हुआ तो वापस कभी नहीं दिखा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब प्लेन का ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करने पर उन्हें ये पता चला कि 2 लोग ऐसे थे जो नकली पासपोर्ट पर इस प्लेन में सफर कर रहे थे। वो 2 लोग नागरिकता से ईरान के थे। सब लोगों का यही मानना था कि इन्हीं 2 लोगों ने प्लेन को हाईजैक करके उसका ट्रांसपोंडर बंद कर दिया होगा। पर सब लोगों का शक बिना किसी ठोस सबूत के फीका पड़ गया, क्योंकि अगर प्लेन हाईजैक हुआ था तो किसी ने उसकी जिम्मेदारी या फिर कोई मांग क्यों नहीं की। आखिरकार घटना के 16 दिन बाद एक्सपर्ट के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिससे ये केस सॉल्व हो सकता था। प्लेन में लगा ट्रांसपोंडर बंद होने के बावजूद भी इस प्लेन ने अपने सिग्नल कुछ घंटे के लिए छोड़े थे। ये सिग्नल सैटेलाइट ने पकड़ लिए और जांच करने पर यह मालूम पड़ा कि MH370 ने संपर्क टूटने पर 5 घंटे और उड़ान भरी थी। सैटेलाइट को हर घंटे भेजे गए सिग्नल से एक्सपर्ट्स ने ये तो पता कर लिया कि प्लेन कितनी देर और उड़ा था, लेकिन वो लोग इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये प्लेन कहाँ गया था। MH370 के साथ क्या हुआ था, ये राज उसी प्लेन के साथ चला गया। हाय गाइस, दिस इज धैर्य गनात्रा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो की सबसे पहली अपडेट मैं उधर ही अपलोड करता हूँ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।